नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा एक बार फिर से भारत की प्रैग्मेटिक और स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी का उदाहरण पेश किया गया है। आज ही यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाया हुआ जो प्राइस कैप है रशियन ऑयल के ऊपर, वो लागू हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली उनके द्वारा इस प्राइस कैप को रिजेक्ट कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ही हैज गिवन दिस स्टेटमेंट टुडे इवनिंग दैट इंडिया विल कंटिन्यू टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। बेसिकली हम लोग जो है उस प्राइस कैप को अडेयर नहीं करने वाले हैं, ये इनका यहां पे मायना था। और साथ ही में इन्होंने बल्कि यूरोपियन यूनियन को एक तरीके से फटकार भी लगाई है, ये कहते हुए कि ईयू तो कम से कम हमें सबक ना सिखाए, बिकॉज यूरोपियन यूनियन के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं पिछले 10 महीनों में दे आर 6 टाइम्स मोर देन इंडिया। और इसको लेकर जो स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है, दिस इज रियली रियली इंप्रेसिव स्टेटमेंट। इन्होंने कहा है कि यूरोपीय संघ ने फरवरी से लेकर नवंबर तक रूस से संयुक्त रूप से अगले 10 देशों की तुलना में अधिक जीवाश्म ईंधन का आयात किया है। यानी कि ईयू ने जो आने वाले उसके अगले जो 10 देश हैं, उन 10 देशों की तुलना में भी यूरोपियन यूनियन अकेले ने रशिया से ज्यादा फॉसिल फ्यूल का आयात किया है। और अगर इंडिया से कंपेयर करें तो यूरोपीय संघ में तेल का आयात भारत द्वारा आयात किए गए तेल से 6 गुना है, यानी कि 6 टाइम्स ज्यादा इंपोर्ट है जो कि ईयू ने किया है। और इन्होंने कहा कि गैस तो यहां पे इनफाइनाइट टाइम्स देखने को मिल जाती है, बिकॉज इंडिया इस चीज का आयात करता ही नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट है जो कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा दिया गया है। समझेंगे पूरी कहानी यहां पे क्या है, किस तरीके से इंडिया के द्वारा इनडायरेक्टली G7 का जो प्राइस कैप है उसको रिजेक्ट किया गया है, एंड हाउ दिस इज अ मेजर ब्लो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल राइट, सो रिसेंटली आपको मालूम होगा जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत के दौरे पर आई हैं। उनका ये 2 दिन का दौरा है जो कि 5 और 6 दिसंबर को चलने वाला है। एंड एज एक्सपेक्टेड एंड ऑब्वियसली यहां पे मुद्दा उठाया गया रशिया से कच्चे तेल के इंपोर्ट को लेकर। तो उस टाइम पे डॉक्टर एस जयशंकर ने केवल 2 बातें कही। इन्होंने कहा कि भारत अपनी खुद की ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देगा और रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। इन्होंने यहां पे G7 के प्राइस कैप के बारे में कोई रेफरेंस नहीं दिया, कोई बातचीत भी नहीं करी, बिकॉज इंडिया का कोई भी उस चीज को लेकर ऑफिशियल स्टैंड नहीं था। इन्होंने केवल इतना बोला कि हम लोग जो है हमारे तेल खरीदने की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखने वाले हैं। साथ ही में इन्होंने कहा कि यूरोप वह चुनाव करेगा जो वह करेगा, ये उनका अधिकार है, यानी कि यूरोप वो वाली चॉइसेस करेगा जो वो करना चाहते हैं, ये उनका अधिकार है, और इंडिया वो करेगा जो इंडिया करना चाहता है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। उन्होंने कहा दैट इंडिया यूरोपियन कंट्रीज जो है वो हमेशा ही अपनी एनर्जी नीड्स को प्रायोरिटाइज करती आई हैं, लेकिन अगर वो इंडिया से कुछ और करने को कहती हैं तो ये ऑब्वियसली सही नहीं है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है प्राइमरीली बिकॉज इंडिया के द्वारा देखिए अभी तक G7 का और यूरोपियन यूनियन का जो प्राइस कैप था उसको लेकर कोई भी ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं करी गई है। ना तो हमने ये कहा है कि हम लोग $60 पर बैरल के प्राइस कैप को मानेंगे, ना हमने ये कहा है कि हम लोग उसको नहीं मानेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट जो दिया गया है कि हम लोग कच्चा तेल खरीदना जारी रखेंगे, ये एक तरीके से उस प्राइस कैप को डिफाई करता है कि हमें इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि आप प्राइस कैप लगाते हैं या कितना लगाते हैं, हम लोग उस चीज से कंप्लीटली अनमूव्ड हैं। नाउ ऑब्वियसली जो सेकंड चीज यहां पे कही गई है, इन्होंने यूरोपियन यूनियन को यह भी कहा है कि आप लोग तो प्लीज हमें सबक ना सिखाएं, बिकॉज पिछले 10 महीनों में आपके द्वारा 6 टाइम्स ज्यादा तेल मंगवाया गया है जितना कि केवल इंडिया ने मंगवाया है। ये कंपैरिजन इन्होंने यहां पे फैक्चुअल बेसिस पे कहा है, बल्कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि जो गैस आप लोग मंगवा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन जो गैस रशिया से मंगवा रहा है, दैट इज 50 बिलियन यूरोस की गैस है जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा मंगाई गई है रशिया से, और इंडिया 0 गैस मंगवाता है। सेकेंडली इन्होंने यह भी कहा कि हम लोग कोल इंपोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग और कई सारे इंपोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन ने मंगवाए हैं, जिनको कि इंडिया टच भी नहीं करता, लेकिन फिर भी बार बार इंडिया के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट्स यहां पे दिए गए हैं ये ईयू और G7 के प्राइस कैप के खिलाफ तो देखने को बन ही जाते हैं, लेकिन मोर इंटरेस्टिंगली ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। याद कीजिए पिछले महीने की बात है जब यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है जैनेट येलेन वो भारत आई थी और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था
कि इंडिया जितना चाहे रशियन तेल खरीद सकता है, और अगर इंडिया प्राइस कैप के बाहर जाके रशियन तेल खरीदना चाहता है वो भी कर सकता है, लेकिन इंडिया को वेस्टर्न सर्विसेज नहीं मिलेंगी, जैसे कि इंश्योरेंस हुआ, फाइनेंस हुआ, मैरिटाइम सर्विसेज हुई, ये सब चीजें जो हैं ये आपको देखने को नहीं मिलेंगी। उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये कहा था, बिकॉज उनका ये मानना था कि इंडिया को इस चीज के लिए सब्स्टिट्यूट्स देखने को नहीं मिलेंगे, फिर भले वो इंश्योरेंस सर्विसेज हो, फाइनेंस सर्विसेज हो और मैरिटाइम सर्विसेज हो। लेकिन अगर आप देखें, इंडिया को इस चीज से भी कोई मतलब असल में है ही नहीं, बिकॉज जो इन सर्विसेज की जिनकी ये बात कर रही हैं, इंडिया ने ऑलरेडी उसके जो विकल्प हैं वो तैयार कर लिए हैं। लगभग पिछले 4-5 महीने से इंडिया वेस्टर्न इंश्योरेंस सर्विसेज का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है इंडिया के द्वारा, बल्कि ऑलमोस्ट एक 500 करोड़ का इंश्योरेंस पूल को तैयार कर लिया गया है, जिसके चलते वो रशिया से बड़ी ही आसान तरीके से कच्चे तेल की ट्रांसपोर्टेशन को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए प्राइस कैप वैसे ही मतलब नहीं रखता, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी रशियन तेल को कम दाम पे खरीद रहा था। क्या दाम था वो कभी बाहर नहीं आया, लेकिन हाँ ये बताया गया है कि इंडियन रिफाइनर्स आर ऑलरेडी गेटिंग रशियन ऑयल एट बिलो और नियर दी प्राइस कैप लेवल्स। तो अगर आप प्राइस कैप लगाते भी हैं तो उसका वैसे भी इंडिया के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होने वाला है। ऑल इन ऑल अगेन हम वही बात कह रहे हैं जो कि इंडिया लगभग आई थिंक पिछले 4 महीने से कहता आ रहा है कि प्राइस कैप की डिस्कशन का हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज हम लोग तो ऑलरेडी जो है सस्ते दाम में तेल को खरीद रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर कोई प्रेशर है ही नहीं कि हम लोग उसको अडेयर करें, हम लोग उसको फॉलो करें या रिजेक्ट करें, हमने उस चीज से कोई मतलब है ही नहीं। सो वंस अगेन डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से ये प्रूफ कर दिया है कि इंडिया वही करेगा जो उसकी एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा करेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथ ही बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, विच इंक्लूड्स जीएस कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, सब्जेक्ट कोर्सेज, और इसमें आप सभी की सभी चीजें प्राप्त कर सकते हैं मात्र और मात्र 30,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।